जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। सत्संग को पूरा ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है इसमें गुरु जी ने आपको कुछ सवालों के जवाब दिए। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कभी गिन के सत्संग नहीं करने चाहिए हैं। ये मेरा 8वां है या 7वां है या 10वां है, कोई भी सत्संग है, क्योंकि गुरु जी की तो ब्लेसिंग्स अनंतम है संगत जी, और बहुत सारी हैं, तो उनका गिनती हुई शुक्राना तो नहीं कर सकते हैं। जो वो हमें बिना गिने हुए हर चीज़ देते हैं, तो हम गिनती करके शुक्राना ही क्यों करें। उनकी तो बेअंत बेअंत कृपा है सब पर, अपनी संगत पर। तो गुरु जी, ऐसे ही कृपा बनाए रखना मेरे बच्चों पर, मुझ पर, और जिसने भी गुरु जी मुझ पे ब्लैक मैजिक किया है। आप बहुत कम करना चाहते हो गुस्सा, पर पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आ जाता है। और आपने भी कहा है पुत्र, गुस्से में मेरा मन करता है संगत जी मैं ना घर छोड़ दूँ। फिर आपका मैसेज आया कि पुत्र, घर तेरे को वो जानबूझ के गुस्सा दिलवाते हैं ताकि तो खूब गुस्सा करे और अपना घर छोड़ दे और अपना नुकसान कर ले। गुरुजी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बार बार आपके स्वरूप के आने के बाद भी कोई क्यों ब्लैक मैजिक क्यों कर रहे हैं गुरुजी। उनको सद्बुद्धि दीजिए उनको, क्योंकि अब मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ सब चीज़ों से। अब मुझ पे अपनी कृपा करो गुरुपा। आप तो कहते हो ना, आप तो मेरे मंदिर में हो। मेरे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, उनको भी ब्लैक मैजिक से दिक्कत हो रही है, मेरे बेटे को भी, बेटी को। तो आप अपनी कृपा करो गुरुजी। आप तो हमेशा ही बोलते हो कि आप मेरे मंदिर में मेरे मंदिर में। आप सब कुछ देख रहे हो ना कि आपकी बेटी कितनी परेशान है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है गुरुपा, ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने किसी का कुछ बुरा किया और उसकी सज़ा है तो उस तरह से मिल रही है कि मैं टूट ही चुकी हूँ गुरुपा। मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। मैंने अब आपसे ही आस लगाई है। सब चीज़ जो मेरे मन में चलता है मैंने उनको बता रखा है कि मैंने आपसे क्या मांगा है, क्योंकि मैं तो आपसे ही मांगूंगी, मैं दुनिया से नहीं मांगूंगी, क्योंकि दुनिया कभी नहीं देती। जिनसे मैं मांगती हूँ वो कभी देते ही नहीं है। आप तो मुझे देते हो ना सब कुछ गुरुपा, तो आप भी से तो मांगेगी ना आपकी बेटी, और किससे मांगेगी। और आप ही ने तो कहा है कि दुनिया से कोई उम्मीद मत रखियो किसी से भी, क्योंकि देना तो तेरे गुरु ने ही है। आज भी गुरुजी, मेरी ननद ने आना था, तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ना उनसे कोई बात ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि एक दिन पहले मेरे हस्बैंड की और मेरी लड़ाई हुई थी। और मैंने यही सोचा था कि मैं कहीं मतलब रात को बोलूँ कि मैं चली जाऊंगी। मैं हर किसी से लड़ाइयाँ कर कर के ना थक चुकी हूँ,
पर मैंने आपसे गुरुजी सुबह अरदास की कि हाँ भाई आज मेरी किसी से लड़ाई ना हो, ना मैं गुस्सा हो। तो गुरुजी जैसे ही मैं आपके स्वरूप के आगे ये कह के गई, उधर से साथ में से मतलब येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे साथ मतलब पास से होकर के गुजरी मेरे पास से। तो गुरुजी मैं समझ गई कि आपने मुझे ब्लेस किया है कि तेरा दिन अच्छा जाएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हो कि मेरी कुड़ी बड़ी भागों वाली है, उस पे भी कष्ट आते हैं गुरुजी, इन कष्टों से दूर रखो। मेरे बेटे पे भी जो कष्ट हो तो उनको दूर करो। मैं गुरुजी आपने मेरे को इतने अच्छे मैसेज किए हैं कि तेरी ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू होने वाला है, तेरी जॉब लगने वाली है। मैं तो आप ही से बात करती हूँ, मेरे भाई से भी मेरी बहुत लड़ाई हो गई छोटी सी बात पे। तो गुरुजी मुझे समझ में नहीं आता है, इसीलिए मेरा मन नहीं करता है। किसी से भी बात करने जाती हूँ तो वो ऐसे मुझसे गुस्से से बात करता है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है। और मैं बहुत लड़ाई हुई मेरे भाई से। तो गुरुजी मैं ना किसी से लड़ना नहीं चाहती, किसी से भी नहीं लड़ना चाहती हूँ। मैं बस सबसे ही प्यार से रहना चाहती हूँ। हमारा राखी का त्यौहार इतना अच्छा गया था कि पता नहीं दुनिया की शायद नज़रें लग गई। तो गुरुजी आप अपनी कृपा बनाओ, मेरे भाई को भी थोड़ी सद्बुद्धि दो ताकि वो काम करे, उसका वो घर बना रहे। आप तो कहते हो ना तेरे भाई को ब्लेस कर दिया है, उसको काम दे दिया है, उसका काम नहीं है गुरुपा बिल्कुल भी, उसको काम दे दो। मैं अभी तो ये मेरे मन में ही चलता रहा और आप पहले ही सुन लेते हो। तो गुरुजी उसका जल्दी जल्दी काम लगवा दो, मेरे पापा की हेल्थ ठीक कर दो, अपनी कृपा कर दो गुरुपा। जय गुरुजी। गुरुजी बस एक ही प्रार्थना है आपसे, जो मेरे मन में चल रहा है, बस वही मेरी अरदास पूरी हो जाए तो मेरी तो ज़िंदगी ही संवर जाएगी। क्योंकि अब इस घर में मैं बहुत ज़्यादा घुट के जीती हूँ, बहुत दिक्कत होती है। ये तो आप ही हैं तो मुझे हिम्मत मिलती है, नहीं तो दिल करता है कि घर छोड़ कर के ही चले जाऊँ, कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक करता है। अब मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ गुरुजी। अब आप अपनी कृपा करो, अपनी बेटी की रक्षा करो, मेहर करो। मैं ऐसे कब तक जीऊँगी गुरुपा, मेरे बच्चे कब तक जिएंगे ऐसे। उनकी दादी इतनी नफ़रत करती है इनसे, वो क्यों नफ़रत करती हैं मेरे बच्चों से, मुझसे। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ सच्ची इन सब चीज़ों से। आखिर वो जो चाहती हैं, उनके मन में जो भी है वो बताते भी तो नहीं है, वो बस हमें घुट घुट के खुद भी जीती हैं और हमें भी ऐसे ही मजबूर कर रही हैं। अब जो उनके मन की इच्छा है ना गुरुपा, वो पूरी कर दो गुरुजी। वो जिनके साथ रहना चाहते हैं वो खुश उनके साथ रहें, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। तो जिस दिन वो खुद कहेंगी ना कि मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, उस दिन मैं खुश हूँ उनके साथ, फिर भी मैं उन्हें अपना लूँगी। पर गुरुजी प्लीज़ इस घर का फैसला आप जल्दी से जल्दी कीजिए। आप ही ने करना है गुरुजी, और आप ही से अरदास करेगी आपकी बेटी। मेरा तो सब कुछ ही आप हैं, महाशिव हैं, गुरु नानक है, सब कुछ आप ही हैं। गुरुजी आप मुझे अनेकों कष्टों से भी बचाते हैं। आप आज भी जो गिलहरी हमारे घर खाना खाने आती थी और वो भी आज मर गई है। और मैंने नीचे अपनी सास से कहा कि हाँ देखो मम्मा मरी पड़ी है, और मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरी नंदी शाम को गई हैं घर से। तो मैंने इनको कहा कि तो ठीक ठाक पहुंच जाएं अपने घर।
तो जो भी ये कष्ट आया है, आपने फिर मुझे मैसेज कर ही दिया कि हाँ तुझ पे कष्ट आने वाला था, वो टल गया। पर गुरुजी उस बेजुबान का तो क्या ही कसूर हो जाता है। कभी कोई मरता है, कभी कोई कबूतर मरता है, कभी बटरफ्लाई मरती, कभी गिलहरी। अब बस गुरुजी, ये ब्लैक मैजिक जो करता है ना, उसको ये बता दो कि बस अब बस कर दो। मैं मतलब मैं नहीं मरी, लेकिन मेरी वजह से कोई जानवर क्यों मर रहा है। तो गुरुजी आप अपने कृपा करो, जो भी ये ब्लैक मैजिक कर रहा है ना, उसको सद्बुद्धि दो, उसको सबक दो, उसको सिखाओ गुरु पाद, ताकि वो ये सब कुछ बंद कर दे। मैं भी अब 15 साल से थक चुकी हूँ ये सब झेल झेल के। अब ये नहीं बर्दाश्त होता है मुझसे गुरुपाल, अपनी कृपा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना अपनी बेटी पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप से सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज राधा अष्टमी है, तो मुझे गुरु जी का मैसेज आ ही रहा था कि मैं तेरे घर आज लक्ष्मी आने वाली है। और मैंने 2-3 बार ये मैसेज, कहते हैं ना, जब ये बार बार रिपीट पे आता है तो उस चीज़ का हमें जल्दी ही आंसर मिल जाता है, फिर हम ना समझ ही नहीं पाते हैं गुरु जी की महिमा। वो तो वैसे मेरे मंदिर में ही विराजमान है संगत जी स्वरूप में। तो मैंने भी सोचा कि मेरी बेटी, हमें 10 दिन गुरुजी ने कहा था कि मेरे को ना मीठे का भोग लगाना। गणेश चतुर्थी भी चल रही है, तो हम रोज़ ही गुरुजी के लिए मीठा कभी कुछ बाहर से मंगवा लेते हैं, कभी हम खुद भी बना लेते हैं, जैसे लड्डू हो गए, मोदक हो गए, ऐसे कुछ भी। तो आज मेरी बेटी कह रही है कि हम ना काजू कतरी वाले मम्मा मोदक बनाएंगे। तो उसने ही बनाया संगत जी, उसका मन करता है वो खुद ही बनाती है प्रसाद। मैंने कहा ठीक है, आप बना लो। तो संगत जी, हमने जैसे ही चढ़ाए मंदिर में, उसको ट्यूशन जाना था और वो चली गई, और मैंने भी रख दी मंदिर में, वो रख के चली गई और वो भूल गई। और मैंने 10-15 मिनट में कुछ ऐसे बिज़ी हो गई, मैं गई नहीं मंदिर में। मैं किसी से बात कर रही थी तो मैं गई नहीं, मेरी सिस्टर से। तो मंदिर में संगत जी गुरु जी को चढ़ा के वो भोग लगा के चली गई। तो उसमें क्या हुआ संगत जी कि वो मोदक छिपकली खा रही थी, बहुत बड़ी छिपकली थी। तो संगत जी, कभी ऐसे छिपकली तो मोदक खाते ही नहीं है। तो और फिर संगत जी, मैं वही थोड़ा सा ऐसे शौक भी हो रही थी कि गुरुजी कह रहे थे आज तेरे घर में ना लक्ष्मी आने वाली है, लक्ष्मी आने वाली है। पर पता नहीं ना संगत जी किस रूप में, वो तो कहते हैं ना शिव, मतलब हम ऐसे पता नहीं, हमें पता नहीं किस रूप में आए, हमें नहीं पता होता है। और तो संगत जी, कि छिपकली तो कीड़े मकोड़े देखा है मैंने खाते हुए, आज तक मिठाई खाते हुए तो मैंने देखा ही नहीं है। वो देखा है मैंने, खा रही थी उसी टाइम और मैं डर गई संगत जी। और मैंने ना संगत जी मोर पंख से भगा दिया। फिर मुझे थोड़ी देर के बाद जा कर के रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी कह रहे थे आज मैं तेरे घर में लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आएगी। और मैंने बाद में, मेरी बेटी रोए कि मम्मा कि गुरुजी कह रहे थे लक्ष्मी आएगी। तो खुद ही
आई है वो। और लक्ष्मी जी किसी भी रूप में, कहते हैं ना भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, छोटे से लेके बड़े रूप में। एक छोटी चींटी के रूप में भी आ सकते हैं और बड़े रूप में भी आ सकते हैं। उनका तो कोई ऐसा है ही नहीं ना, संगत जी कह ही नहीं सकते हैं कि वो कौन से रूप में आए। तो गुरुजी, मैं छिपकली को मोर के पंख के साथ मैंने भगा दिया। और फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, गुरुजी कहते तो घबराते क्यों हैं। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने ऐसे ही मैसेज चेक किया तो गुरुजी का मैसेज था कि तो घबराते क्यों है, मैं तेरे मंदिर में ही तो था, मैं ही तो था। और फिर मैंने कहा भगवान तो पता नहीं किस किस रूप में आते हैं। तो मैंने लक्ष्मी जी को ऐसे ही मोर पंख से हटा दिया। और वो वो खा रही थी संगत जी, मैंने ऐसे कभी नहीं देखा है छिपकली को ऐसी चीज़ खाते हुए। तो गुरुजी शुक्राना, मुझसे गलती भी हो गई, मैंने भगा दिया। मैं डर गई कि मिठाई ऐसे कैसे खा रही है वो। तो आई एम सॉरी गुरुजी, मैं नहीं समझ पाई। और आपका शुक्राना है, आपने मेरे बेटी को एक तरह की ब्लेसिंग्स ही दी हैं। वो इतना खुश होती है, उसका रोज़ मन करता है कुकिंग करने का। और वो रोज़ ही कभी कुछ ना कुछ अपने जो उसके मन से होता है। कभी परसों उसने वो बनाए थे बेसन के मोदक, और आज उसने काजू के मोदक बनाए। मतलब मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो वो भगवान से इतना कनेक्ट है, क्योंकि आजकल के टाइम पे बच्चे इतना कनेक्ट नहीं होते हैं किसी चीज़ से। वो कृष्ण जी के साथ, पहले तो कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त है वो, तो बहुत बड़ी। और राधा जी की, और गुरु जी की। और जब से फिर वो गुरु जी के साथ जोड़ी है तो संगत जी वो गुरु जी की बहुत बड़ी भक्त हो गई। अब तो वो गुरु जी का नाम लेती है, गुरु जी का मैसेज आया है, वो तो कहते हैं मम्मा सब एक ही तो हैं, जैसे वहाँ पे है वैसे गुरु जी हैं। मतलब वो इतना कनेक्ट हो गई है ना संगत जी, उनको उसको बटरफ्लाई के रूप में इतनी बटरफ्लाईज दिखती हैं संगत जी। और गुरु जी का मैसेज आता है कि बटरफ्लाई के रूप में तो मैं तेरे घर आता हूँ, तेरे को दर्शन देता हूँ, तो समझ ही नहीं पाती है। तो गुरुजी सॉरी उसके लिए, मैं कई बार नहीं समझ पाती हूँ। आप बहुत बड़ी बटरफ्लाई के रूप में आए हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरी बेटी इतनी बटरफ्लाईज दिखती है संगत जी, आते जाते उसके ऊपर ऐसे घूमती रहती है। मेरे भी ऐसे सर से कभी यहाँ से कभी यहाँ से घूम के ऐसे घूमती रहती है। और ये मेरा पहला सत्संग शुक्राना था, और मुझे आज तक शुक्राना सत्संग ऐसे करने 7 दिन करने, तो मैं गुरुजी का आदेश है तो ज़रूर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि गुरुजी के साथ तो संगत जी रोज ही एक सत्संग है, वो तो रोज ही इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। और वो तो हमेशा ही कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और काफ़ी सत्संग तो मैं भूल ही जाती हूँ, पता नहीं याद ही नहीं रहते हैं मुझे, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं बट मैं भूल जाती हूँ। इसीलिए गुरुजी ने संगत जी 2-3 ऐसे सत्संग सुनवाए हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि तेको शुक्राना सत्संग। बट मैंने 3-4 बार वही सत्संग सुनूँ और उसमें वही बात बताई है कि शुक्राना सत्संग कर। तो मैंने पहले किसी और प्लेटफॉर्म पे करती थी बट वहाँ पे भी हो ही नहीं पा रहे। पहले तो मेरे काफ़ी सारे हो गए पर अब कुछ हो नहीं पा रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैंने इस प्लेटफॉर्म पे देखा कि मैं इस पे कर देती हूँ, क्योंकि सब एक ही तो हैं, सब गुरुजी की तो सेवा कर रहे हैं। और जो भी मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने अगले सत्संग की कल शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप से सत्संग शुरू करना चाहती हूँ संगत जी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज राधा अष्टमी है, तो मुझे गुरु जी का मैसेज आ ही रहा था कि मैं तेरे घर आज लक्ष्मी आने वाली है। और मैंने 2-3 बारी ये मैसेज कहते हैं ना, जब बार बार रिपीट पे आता है तो उस चीज़ का हमें जल्दी ही आंसर मिल जाता है। तो पर हम ना लेकिन समझ ही नहीं पाते हैं संगत जी गुरु जी की महिमा को। वो तो वैसे मेरे मंदिर में ही विराजमान है स्वरूप के रूप में। तो संगत जी, मैंने भी सोचा कि मेरी बेटी हमें 10 दिन गुरुजी ने कहा था कि मुझे ना मीठे का भोग लगाएं। गणेश चतुर्थी भी चल रही है, तो हम रोज ही संगत जी गुरुजी के लिए मीठा कुछ कभी बाहर से मंगवा लेते हैं और कभी हम खुद भी बना लेते हैं, जैसे लड्डू हो गए, मोदक हो गए, कुछ भी। तो आज मेरी बेटी कह रही थी हम ना काजू कतरी वाले मम्मा मोदक बनाएंगे। तो उसने ही बनाए हैं, उसका मन कर रहा था, वो खुद ही बनाती है प्रसाद। तो मैंने कहा ठीक है आप बना दो। तो संगत जी, हमने जैसे ही चढ़ाए मंदिर में तो उसको ट्यूशन जाना था, वो चले गई और मैंने भी रख दिए मंदिर में और वो रख के चली गई संगत जी, और वो भूल गई। और मैं 10-15 मिनट में कुछ ऐसे बिजी हो गई, मैं गई नहीं मंदिर में। मतलब मैं किसी से बात कर रही थी तो मैं गई नहीं मेरी सिस्टर से। तो संगत जी वो मंदिर में गुरुजी को चढ़ा करके और भोग लगा के चली गई। तो संगत जी उसमें क्या हुआ संगत जी कि ना वो मोदक जो है वो छिपकली खा रही थी। मैंने ऐसे कभी नहीं देखा संगत जी, मतलब ऐसे खाते हुए तो बिल्कुल नहीं देखा ऐसे। तो संगत जी मैंने और मैंने बाद में भी अपनी बेटी ने भी कहा कि मम्मी गुरुजी ही कह रहे थे ना कि लक्ष्मी आएगी, तो वो खुद ही आए हैं। तो वो लक्ष्मी जी किसी भी रूप में, कहते हैं ना भगवान घर किसी भी रूप में आ सकते हैं, छोटे से लेकर के बड़े से रूप में, एक छोटी चींटी सी के रूप में भी आ सकते हैं और बड़े रूप में भी आ सकते हैं। तो मुझे संगत जी मतलब कह ही नहीं सकते हैं कि वो कौन से रूप में आए हैं ना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। मुझे ऐसे शुक्राना सत्संग की सेवा गुरुजी ने दी है, तो मैं ज़रूर करूँगी संगत जी, क्योंकि मुझे बहुत दिन से यही मैसेज मिल रहा था। सत्संग में भी मैंने यही सुना था कि 7 शुक्राना सत्संग कर तेरे सारे काम बनने लग जाएंगे। तो संगत जी गुरुजी, अब मैंने तो आप पे ही छोड़ा है, आप जिस हाल में रखो, जैसे रखो, कोई नहीं। बस ये है कि जो भी जिस हाल में हो ना, बस उसको सहने की हिम्मत देना बस। क्योंकि मैं टूट जाती हूँ बहुत जल्दी गुरुपा, आप तो जानते हैं अपनी बेटी को, और मैं बहुत टूट भी चुकी हूँ। ठीक है, कुछ भी होता है ना तो उसका जैसे मेरे पे ही गुस्सा निकलता है हर चीज़ का। कुछ भी अगर लाइफ में, घर में अगर कुछ भी, तो मतलब सब मिलके मुझ पे ही गुस्सा निकालते हैं। तो संगत जी इतना अगर हो भी रहा है ना, तो बस उसको सहने की ना गुरुजी हिम्मत दे देना बस। मेरे साथ जो भी बुरा हो रहा है आपको सब पता है, मैं बता नहीं सकती इस वक्त, मैं बता नहीं सकती, बट आप तो जाने ना गुरुपा, आपको तो सब कुछ पता है। आप तो कहते हो ना मेरे मंदिर में विराजमान है आप, तो सब कुछ पता है आपको, आप तो महाशिव हैं, आपसे तो कोई कुछ छुपा ही नहीं सकता है, छुप ही नहीं सकता है आपसे तो। ठीक है गुरुजी, अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे उसकी सज़ा मिल रही है, तो मैं उसको
भुगतने के लिए तैयार हूँ, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, बट मेरे साथ जो बुरा कर रहा है उनका मैं क्या करूँ गुरुजी। उनका आज से 15 साल हो गए हैं, वही गुस्सा वही फ्रस्ट्रेशन चल रही है। मैं उनके गुस्से को मतलब कुछ भी हो घर में, वो सब कुछ मतलब कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, तो उसकी वजह सिर्फ मैं ही बन जाती हूँ। तो गुरुजी आप अब खुद ही देखना, जैसा आपको करना है, जैसे हाल में रखना है। आपने कहा था कि मेरे पे थोड़ा दिन भारी चल रहे हैं, 3 दिन। तो गुरुजी कोई नहीं, मेरी रसोई में मेरा काल बन के आई हुई है मेरी मौत। शायद आपने इसीलिए ही किचन बाहर मेरी करवा दी है कि खुले में ही कर, क्योंकि मुझे ये मैसेज मिला था कि तेरी किचन च काल बैठा है। तो बारिश का मौसम है और पानी तो टपक ही रहा है सारी किचन से। मेरी घर की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो फिर मैंने यही सोचा कि बाहर शायद इसमें भी कोई आप ही की ही रज़ामंदी होगी गुरुपा, क्योंकि मुझे पहले ही मैसेज मिल गया था। पर मैं समझ नहीं पाई कि मैं अपनी किचन में संभल के काम कर, तेरी किचन च काल बैठा है। शायद इसीलिए 3-4 दिन से इतनी बारिश आ रही है, इतनी बारिश आ रही है कि सारी किचन में पानी ही पानी, पानी ही पानी है। ऐसा ही हो रहा है। तो मैंने किचन अब बाहर ही कर ली है, तो कोई बात नहीं, खुले में ही सही, जैसा आप रखो राज़ी, जिस हाल में रखो ठीक है। आप कहते हो कि दिन बदलेंगे, बस वही थोड़ा टाइम है, तू सब्र कर ले बस। पर गुरुजी अब ना और सब्र ही नहीं हो रहा है। बस मैं ना अब दुख देख देख के परेशान हो चुकी हूँ। अब ना इन दुखों का अंत कर दो गुरुपा। मैं यही चाहती हूँ कि जैसे जो मेरे से अगर कोई अलग होके खुश भी रहना चाहता है ना, तो वो खुश रहे, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, बस वो खुश रहे। और जिसकी खुशी जिसके साथ है वो उनके साथ रहे, कोई बात नहीं। मुझे तो वैसे भी ना माँ का प्यार कभी मिला, ना भाई मायके से, ना यहाँ से ससुराल वालों से, मतलब ना सास का। तो कोई बात नहीं गुरुजी, कोई बात नहीं। जिनके साथ ही रहना चाहते हैं, जिनके साथ ही रहना चाहते हैं, ये उनके साथ इनको खुश रखो, कोई बात नहीं, बस इनको खुश रखो गुरुपा। मैं तो अपनी ज़िंदगी में काट ही रही हूँ, कोई बात नहीं गुरुजी। जय गुरुजी। बस अब ये है कि ना बर्दाश्त नहीं होता है, बस अब इन चीज़ों का अंत कर दो गुरुजी। जो मैंने आपसे अरदास लगाई है, आपने कहा भी है कि वो 2025 तक पूरी हो जाएगी, बस आप वो कर दो पूरी, कि 6-7 महीने बस वो निकलवा दो और फिर इन सब चीज़ों का अंत कर दो, ताकि कोई किसी से दूर रह के ही अच्छा है। अगर पास रह के ऐसे ही एक दूसरे से बात ना करे, तो फिर इससे अच्छा है कि गुरुजी दूर ही सही है। और अगर दूर हो के इंसान अच्छा होता है तो इंसान दूर ही ठीक है। मेरी बस आपसे यही अरदास है। आप जानते हैं सब गुरुपा मेरे हालात कैसे हैं, तो आप ही ने सब कुछ करना है। आप मेरे मंदिर में विराजमान हैं और आप सब कुछ देख रहे हैं। तो गुरुजी मेरी तो बस आपसे यही अरदास है कि आप इन दुखों का अब अंत कर दो। आपने कहा है ना कि बस थोड़ा टाइम है, थोड़ा टाइम है, तेरा अच्छा टाइम आने ही वाला है। तो गुरुजी बस अब जल्दी से या तो इस टाइम को ना आप अपना हाथ पकड़ के निकलवा देना, क्योंकि मुझसे अब और बर्दाश्त तो होता नहीं है ना। और आप मेरा साथ दोगे तो शायद मैं बर्दाश्त कर भी जाऊं,
पर लेकिन गुरुजी आप बस मेरी ऐसे ही बाँह पकड़े रखना, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी संगत जी, मैं अपना तीसरा सत्संग शुरू करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने अब मेरे काम बनने लग गए हैं। मैं कल बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। आपका भी बार बार मैसेज आ रहा था, कुड़िए रो ना, परेशान ना हो, दुखी ना हो। तो मैं हाँ तेरे नाल, तेरा टाइम अच्छा आने वाला है गुरुजी। बस मैं यही एक बात थी कि मेरी जॉब लग जाए। और गुरुजी आज वो कॉल भी आ गई है और मुझे जॉब मिल गई है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और इसमें भी मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दे हैं। शाम को 7 बजे और सैलरी भी 7 से ही शुरू है। तो गुरुजी आपका शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। मतलब और जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन मंडे था और उस दिन भी आप ही का दिन था गुरुजी। तो आपका शुक्राना है इस चीज़ के लिए। मैं बहुत वेट कर रही थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मेरे कोई काम ही नहीं बनते हैं। तो आपका बेअंत शुक्राना है मेरी गुरुपा। मैं बहुत हताश हो गई थी कि मेरे काम क्यों नहीं बनते हैं। मैं बहुत दुखी हो गई थी गुरुजी। कभी मैं कोई किसी काम के लिए जाती तो इंटरव्यू देती तो वो इंटरव्यू नहीं क्लियर होता था, कहीं काम ही नहीं बनते थे। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आज मेरी जॉब की बात हो गई है, मुझे जॉब मिल रही है। और आप कह रहे हो कि तूने बहुत आगे जाना है, मैं तेरे नाल हाँ। तो तेरा अच्छा टाइम आने वाला है, तेरी हर विश पूरी होएगी। तेरी अरदास जो तू कितियाँ हैं और सारियाँ पूरियाँ होंगियाँ। बस यही आप कहते हो कि गुरुजी की थोड़ा टाइम है बस बेटा, बस ये थोड़ा टाइम और सब्र कर ले, बाकी तो सब अच्छा ही अच्छा है। जिथे तू इन्ना सब्र किता है, थोड़ा और सब्र कर ले। तो गुरुजी आपके आगे तो कुछ छुपा ही नहीं है, आपको तो सब पता है। तो मेरी जो सिस्टर ने मेरी जहाँ बात की थी, जहाँ जॉब लगवाने के, तो मैंने उसे भी बताया। तो कहती कि तू रब दा शुक्राना कर, बाबा जी दा शुक्राना कर। तो मैं समझ गई संगत जी कि वो मुझे क्या कहना चाह रही है कि हाँ गुरुजी का शुक्राना कर, शुक्र मना। मतलब कि गुरुजी और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। मुझे पता है ये जॉब भी मेरे लिए अच्छी रहेगी क्योंकि ये गुरुजी ने ब्लेस की है मुझे जॉब, तो ये बहुत अच्छी जाने वाली है। पहले नहीं तो मैं जॉब भी करती थी, कहीं काम बन भी जाता था तो वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता, तो मेरी किस्मत ही ख़राब हो जाती थी। तो किस्मत ख़राब होने की वजह से सब खराब हो जाता था। वो कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं कि जिनके लाइफ में मैं आ जाता हूँ उनकी किस्मतें ही बदल देता हूँ। तो आप मेरी किस्मत बदल रहे हो गुरुजी। आपका बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना। बस ऐसे ही मेरा साथ देना गुरुपा और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। आपने अपनी बेटी से अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना गुरुजी। आज बहुत उदास है मेरा मन क्योंकि घर के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे हैं, कलेश लड़ाइयाँ चल रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है।
बट कोई बात नहीं गुरुजी, आप हो ना तो मुझे इतना ही काफ़ी है, इतना सहन करने की बस मुझे हिम्मत देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कल अपना गुरुजी के साथ चौथा सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी कह रहे हैं कि 7 सत्संग ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसमें किसके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं संगत जी वो वही जानते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी सत्संग को, लेकिन उससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी, हर सांस का शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं गुरुपा, आंटी जी, अंकल जी, इन्हें बहुत सारे ब्लेसिंग्स। और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ, सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मैं आज बहुत अभी जस्ट आई वोक अप अभी एंड आई फील सो पॉजिटिव, क्योंकि बहुत पॉजिटिव मैसेजेस मेरे गुरुपा की तरफ से मुझे आ रहे थे। तो ऑफ कोर्स आप उठते हो और आपको इतने पॉजिटिव ब्लेसिंग्स वाले मैसेज दिखते हैं तो आप यू फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। सो थैंक यू सो मच गुरुपा, हर टाइम आप अपना एहसास दिलाने के लिए। परसों मैंने काफ़ी बैड ड्रीम देखा था और उस बैड ड्रीम में मुझे पता है गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटा होगा, क्योंकि मेरे पास मैसेज भी आ गया था। सो थैंक यू सो मच गुरुपा। उस ड्रीम के बाद, वो 1-1.5 घंटे के ड्रीम के बाद मेरे साथ कुछ चीज़ें अच्छी हुई। मैं जिनसे बात नहीं कर रही थी 47 डेज़ के बाद, उसी रात को मैंने उसी घबराहट में उसको कॉल लगाया। बट उस टाइम मैंने जैसे मैसेज ड्रॉप किया, उससे बात तो नहीं हो पाई, बट उसके बाद हमारी बात हुई तो सब कुछ सॉर्ट हुआ, जैसे भी सॉर्ट हुआ बट हुआ सॉर्ट। तो सो शुक्राना गुरुपा, क्योंकि मैं अब ये सब चीज़ें खुल के तभी बताऊंगी जब मेरे गुरुपा उस चीज़ का मुझे हुक्म देंगे और मेरे गुरुपा ही सब कुछ ठीक करेंगे। और मेरा सब मेरे मालिक, मेरे गुरुजी, the creator and the destroyed himself with me. Why would I worry now? तुम संगत जी, मुझे पता है मैं बहुत सारे शुक्राना सत्संग बैक टू बैक शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे अंदर से वो हिम्मत आ गई है और मुझे पता है कि गुरुजी मुझे कहाँ ले जा कर के बिठाएंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड यस संगत जी, मैं 3 ईयर्स से तो मैं इतनी परेशान थी, इतनी एलर्जी से, तो मेरी एलर्जी छूमंतर हो गई जब से मैं गुरुजी के चरणों में मतलब मैं बैठती हूँ। जब से मैं गुरुजी दा लड़ फड़िया है, मेरी एलर्जी ते हो गया है। सो आई एम सो हैप्पी दैट लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस थे, है ना, वो सब ख़त्म। अब मुझे लगता है अलाइनमेंट हो गई है
एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्रोजेक्ट्स में मिलेंगे। सो मेरा शुक्राना सत्संग भी ऐसे ही आएंगे, जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स होते जाएंगे वैसे भी आएंगे। ऐसा ऐदा भी आएंगे, ऐसा नहीं कि खाली जब काम ही होगा तभी होगा आएंगे, नहीं। मुझे मुझे गुरु पा ने इतना संभाल करके रखा है ना संगत जी, मैं वरना कब की ख़त्म हो चुकी होती, टूट गई होती, बट मेरे बापूजी ने मुझे संभाल करके रखा है। मेरी एलर्जी छू मंतर हो गई है, मैंने दवाइयाँ देखी ही नहीं, आई गेस मुझे साल होने चला है। सॉरी गुरुजी, मैं तो भूल ही गई थी। ये तो इस चीज़ के लिए आपका लख लख शुक्राना है मेरे गुरुपा। आपने मुझे बहुत बहुत संभाल करके रखा है। ज़िंदगी तो संवर ही गई है आपके आने पे। सो ऐसे ही आप अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पे, मेरे घर, मेरे गुरु परिवार पे, सब पर बना के रखना गुरुपा। और अब तो मेरे जिम में भी मुझे गुरुजी संगत आते हैं, वहाँ पे भी मुझे मतलब 2 गाड़ियाँ नज़र आती हैं, बट जो एक भाई है, मतलब एक वीरेनु जैसे मतलब हमने उनको जय गुरु जी करके ही बुलाते हैं। सो बापू जी मुझे बहुत बहुत सांभ के रखन लई तुहाडा बेअंत शुकराना। लव यू सो मच बापू जी, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच बापू जी। जिन्ने भी भुल चुक गलतियां होईयां ने माफ़ कर दिओ बापू जी। मैं तुहाडे चरणां विच नतमस्तक हो के मैं तुहाडे तो माफ़ी मंगदी हाँ अपनी हर गलती लई। बस बापू जी हुण तुसीं ਇਹ ਹੱਥ जो फड़िया होया है मेरा, ਇਹ कदे भी छड्डिओ ना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में मेरी प्यारी सी प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी ने संगत जी मुझे हर पल इतनी ब्लेसिंग्स दी है ना संगत जी, कि मैं अपने सत्संग में संगत जी उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। सो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे दैट के बड़े मंदिर आ जा, तो इस बार मैं लकीली बड़े मंदिर गई। मेरी प्लानिंग तो ये थी कि मैं मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग चले जाऊंगी बिकॉज मंडे है तो जल्दी जल्दी दर्शन हो जाएंगे। बट मैं 11:30 अराउंड निकली हूँ अपने होटल से। और संगत जी, जो संगत जी वहाँ पे इस बार गुरु जी ने इतने पैम्परिंग तरीके से मुझे दर्शन करवाए हैं ना, इसके लिए लख लख बार शुक्राना है गुरु जी महाराज। कोई भीड़ नहीं मिली, इतने आराम से मुझे दर्शन हुए। मुझे दरबार में भी खड़े रहने का गुरुपा ने सौभाग्य दिया। इट वॉज़ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल डे फॉर मी। मैं इससे पहले भी बहुत बार गुरुजी के वहाँ जाकर के आई हूँ, बहुत ही सुकून मिलता है। बट इस बार तो मैजिकली जब मैं दरबार में अपने सामने खड़े रहने का जो सौभाग्य दिया है गुरुजी की, मतलब मैं तो गुरुजी के स्वरूप देख देख के इतनी खुश होती कि बापू जी आपने तो मुझे बहुत, लकीली मैं चाह ही रही थी कि मैं वहाँ अंदर रुकूं और मुझे गुरुजी ने सौभाग्य दिया। और फिर मुझे गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दिलवाई, पॉकेट स्वरूप, गुरुजी का स्वरूप। और मुझे गुरुजी ने मोबाइल के पीछे जो कवर का जो होते हैं, मुझे वहाँ से संगत जी वहाँ से जो संगत जी मेरे से ना, मतलब वहाँ पे जो कवर का जो होता है वो मेरे को वहाँ से सेवादार भैया जी ने दिया। और मतलब वो मेरे लिए संगत जी इतना हैप्पी मोमेंट्स थे ना दैट के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ना गुरुजी पूरा पैम्पर कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी।
उसके बाद मेरा कुछ काम था दिल्ली में, वो भी हुआ, मेरे पेमेंट्स क्लियर हुए। मुझे गुरुजी इतना हाथों हाथों में रखते हैं ना मुझे और मेरी फैमिली को भी, तो सर थैंक यू सो मच गुरुजी। और गुरुजी ने कहा कि तुझे घूमने फिरने भेजूँगा। और तो जब मैं दिल्ली से संगत जी, जब मैं दिल्ली से चंडीगढ़ वापस आई तो मेरे फ्रेंड ने ऑन द स्पॉट ही मुझे बोला कि तू ना गोवा आ जा। तो मैं अभी 5 दिन गोवा में इतना एंजॉय करके आई हूँ। काफ़ी सारी स्ट्रेस चल रही थी, काफ़ी टाइम से स्ट्रेस चल रही थी, बट गुरुजी ने, संगत जी, मेरे को अभी एक गोवा का ट्रिप भी करवाया है। अब तो गुरुजी कहते हैं कि पासपोर्ट रेडी रख, तो जब भी उनका हुक्म होगा तो ऑफ कोर्स वो मेरा ट्रिप भी पूरा हो जाएगा। सो हमारे कोई अपनी नॉन एमएलए की सीट के लिए खड़े थे, उनको भी टिकट मिल गया है। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आप पल पल अपनी ब्लेसिंग्स में, जब भी जैसे बाहर निकलती थी गोवा में तो मेरे जो फ्रेंड थे वो भी मुझे बोलते थे कि देख 777 जा रहा है, देख 777 जा रहा है। तो जो मेरे पास गुरुजी का पुराना पॉकेट स्वरूप था, मैं उसको वो दे करके आ गई, क्योंकि वो भी अब गुरुजी को मानने लग गई है और वो भी अब गुरुजी की संगत है। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना है गुरुपा। अगर आप ना होते तो हमने रुल जाना था गुरुजी महाराज। हर पल हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना, हर पल छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। सोने से लेकर के, उठाने से लेकर के, हर चीज़ को, रोटी पानी, कपड़ा, गाड़ी, घर, कपड़ा, हर चीज़ का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। हमें अपनी मुझे गुरु परिवार में शामिल करने के लिए आपका शुक्राना है। अगर आप नहीं होते गुरुपा तो हम रुल जाते। अब मैं इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ ना संगत जी, मैं गुरुजी के चरणों में हूँ और मुझे बहुत बहुत सुकून मिलता है। इससे पहले ठीक है पूजा पाठ होता था, लेकिन अब जो ये सुकून है ना, दिस इज़ अनकंडीशनल लव फ्रॉम माय गुरुपा। एंड गुरुजी महाराज बहुत ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का, अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। सो बापू जी भुल चुक माफ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂਪਾ। ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम गुरुपा पे सरेंडर कर देते हैं ना, जब गुरु जी के ऊपर हम सब छोड़ देते हैं, तो फिर हमें यही सोचना चाहिए कि आज अगर दरवाजे बंद हुए ना खुशियों के, तो वो विद इन फ्यू डेज, हमारे वो कष्ट काटने के लिए बंद हुआ है, लेकिन वो विद इन फ्यू डेज वो हमारे सामने खुशियाँ उनसे भी ज़्यादा डबल होकर के हमारे सामने आएंगी। क्योंकि गुरुपा अपने बच्चों को उदास तो संगत जी वो कभी देख ही नहीं सकते हैं। वो अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं ना संगत जी, इतना प्यार करते हैं कि हम सोच ही नहीं सकते। अनकंडीशनल लव जिसे बोलते हैं ना, वो करते हैं हमारे गुरुपा हमसे। बस हमें भी ज़रूरत है संगत जी, गुरुपा को भी हमसे प्यार की ज़रूरत है। तो हमें भी गुरु जी की मुट्ठी भर संगत बनना है, गुरु जी को मुट्ठी भर संगत बन के दिखाना है कि गुरुपा संगत आपने चुना था, लेकिन मुट्ठी भर संगत हमने बनना था। तो हम अब आपकी मुट्ठी भर संगत बनने के लिए क्या करना है संगत जी? बनने के लिए आपको टोटली गुरुपा को सरेंडर करना है, गुरुपा के ऊपर सब कुछ छोड़ देना है। गुरुपा अपने आप देखेंगे, जो कुछ होगा जैसा होगा वो गुरुपा देखेंगे संगत जी। हमें किसी चीज़ के लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस गुरुपा के आगे सरेंडर करना है और गुरुपा पे ही सब कुछ छोड़ देना है, और गुरुपा सब कुछ अपने आप देख लेंगे संगत जी कि उन्होंने कैसे, क्या, कब और क्यों करना है, क्योंकि वो हमसे बेहतर जानते हैं हमारे लिए। तो संगत जी बस हमेशा उनका शुक्राना करो, हमेशा उनको यही कहो कि गुरुपा
अपने चरणों से लगा कर रखना, अपने चरणों से हमें कभी भी दूर मत करना, क्योंकि अगर आपने हमें अपने चरणों से दूर कर दिया तो हम रुल जाएंगे गुरुपा, क्योंकि एक अकेले आप ही हमारा सहारा है, जो आप हमें संभालते हैं, हर मुसीबत से हमें बाहर निकालते हैं। इनफैक्ट कोई मुसीबत हमारे ऊपर आने वाली होती है तो आप उससे पहले ही हमें उस चीज़ का इशारा करके बता देते हैं कि ये चीज़ होने वाली है या ये चीज़ हो गई हो, तुम संभल जाओ। गुरुपा, आपका हर एक चीज़ के लिए शुक्राना है जो आप हमारे लिए कर रहे हैं, और ये कोई नहीं कर सकता है गुरुपा जो जो चीज़ें आप हमारे लिए करते हैं। और इसके लिए आपका अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पर, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।